और अरविंद केजरीवाल से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक और आदेश अरविंद केजरीवाल का आया है। ईडी के हिरासत के अंदर से आया है आदेश और कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर यह आदेश अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया है। और इस आदेश के बाद आज 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से बुलाई गई है और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। केजरीवाल को लेकर आपका एक और दावा सामने आया है। ईडी की हिरासत से दूसरा आदेश दे दिया है अरविंद केजरीवाल ने। स्वास्थ्य विभाग को लेकर सीएम का यह आदेश आया है और जानकारी मिले कि सीएम के आदेश पर सुबह 10 बजे, जी हां 10 बजे अभी से ठीक थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई। आदेश पर मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिल्कुल, तो इस बीच एक तरफ जांच में सहयोग न करने की बात सामने है, दूसरी तरफ जेल से आदेश जारी किए जा रहे हैं। जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जतिन, पहले भी इस तरह की आशंकाएं जताई गई थी, एक तरफ अब ये बात भी सामने आ रही है कि सवाल तो किए जा रहे हैं लेकिन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और केजरीवाल के लिए ये और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा जब अदालत में उनकी दोबारा पेशी होगी तो। आज बिल्कुल ये उनकी मुश्किलें इस लिहाज से भी बढ़ाएगा क्योंकि बहुत जल्द ईडी को इस पूरे मामले में अपनी जांच पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि 6 महीने में आप अपनी इस पूरे मामले में जांच पूरी करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि 6 दिन की कस्टडी में है, आज तकरीबन 5वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कल शाम को 6 बजे तक अरविंद केजरीवाल से, मेरे पीछे जो आप ये ईडी का दफ्तर देख रहे हैं, यहीं पर पूछताछ की गई। 10 सवालों के जवाब उनसे लिए गए हैं और आप ये अंदाजा लगाइए कि सुबह 10 बजे जब पूछताछ शुरू होती है और शाम को 6 बजे तक सिर्फ 10 सवालों के जवाब ही वो दे पाए। और इस प्रोसेस में लंबा समय इस लिहाज से भी लग रहा है क्योंकि सभी सवालों के जवाबों को कागज पर उतारा जा रहा है, बाद में अरविंद केजरीवाल के उससे हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं। लेकिन सुबह होते ही एक और जानकारी आम आदमी पार्टी दे देती है कि एक और निर्देश स्वास्थ्य विभाग से दिया गया है, लेकिन ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के पास किसी भी तरीके के कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा 2 दिन पहले आतिशी एक पेज लेकर आई थी, उसको एक निर्देश बताया था अरविंद केजरीवाल का कि वो ईडी की कस्टडी में बैठकर जल विभाग को एक निर्देश दे रहे हैं ताकि काम अच्छे से किया जा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल और ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है, वो किसी भी तरीके का प्रिंट आउट या टाइपिंग करके कोई लेटर नहीं लिख सकते हैं और ये लेटर अगर अरविंद केजरीवाल ने दिया तो इसकी जांच करेंगे, ईडी जांच करने की भी बात कर रही थी। लेकिन आज सुबह एक और लेटर आ जाता है सामने। अब से थोड़ी ही देर बाद सौरभ भारद्वाज इस पूरे मामले में पीसी करने वाले हैं, लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उनको रूबरू नहीं कराया गया। दूसरा ईडी अधिकारियों का यह भी कहना है कि जो भी स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल के लिए जा रहे हैं बाकायदा सीसीटीवी कैमरों के अंदर लिए जा रहे हैं, उन कैमरों में वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। तो अगर आम आदमी पार्टी इस तरीके से बोलती है कि अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है या कुछ भी विकल्प बनाती है, तो इन सभी चीजों को लेकर सबूत है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब कोर्ट में दोबारा ईडी पहुंचेगी तो ये एक सबसे बड़ा सवाल भी यही होता है। जी देखिए, वापस आएंगे जतिन आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। गृह मंत्रालय से के सूत्रों से खबर आ रही है, दिल्ली एलजी रेगुलर रिपोर्ट में जिक्र किया गया, दिल्ली के संवैधानिक संकट का जिक्र किया गया। अब तक केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो देखिए, ये संवैधानिक संकट दिल्ली में है क्योंकि वो ईडी की हिरासत में है, लेकिन सीएम ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। यह संवैधानिक संकट बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से एलजी को एमएचए का निर्देश का इंतजार है। संवैधानिक संकट पर एमएचए निर्देश देगा। लगातार ऐसी बड़ी खबरें सामने आ रही है। जतिन, एक बार आपका रुख कर लेते हैं। जतिन, देखिए एक और मुसीबत, ये संवैधानिक संकट बताया जा रहा है, इंतजार कर रहे हैं एलजी कि गृह मंत्रालय से कोई निर्देश आएगा। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इस बात को लेकर कि क्या ये पहले से प्लानिंग थी ये हिरासत में जाने से पहले कि अगर मैं हिरासत में गया तो आप लोग तमाम जो अलग अलग विभाग है उनको लेकर बाकायदा ये बातें जनता तक पहुंचाना, पहले से प्लानिंग हुआ है? संवैधानिक संकट इस लिहाज से भी है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी कस्टडी में हैं और ये प्रावधान है कि जब आप किसी की कस्टडी में होते हैं या जेल में होते हैं तो आप बिना कोर्ट की परमिशन से सरकार नहीं चला सकते हैं। जेल में भी अगर आप जाएंगे तो जेल मैनुअल का पालन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात की कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है। आप देखिए कि गृह सचिव है या कोई भी कैबिनेट मीटिंग होती है तो उसकी चिंताएं रहती हैं, पत्नी का क्या है, बच्चों का क्या है, कौन वकील किया जाए, कैसे बेल ली जाए, क्या बहस हो रही है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी
उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री जी बाहर थे तो मुझे कहते थे कि तू कब जाएगा अस्पताल, कब जाएगा? तो मैं बोलूँगा सर कल जाऊँगा। कौन से हॉस्पिटल जाएगा? मैं कहूँ सर इतने में जाऊँगा। अच्छा ठीक है। तो मैं कई बार फेसबुक लाइव और ट्विटर पे लाइव दिखता था, कई बार टीवी की तरफ से लाइव दिखता था, तो कहते थे अरे तू सीधा ही स्टोर में क्यों चला जाता है? तू पहले खिड़की पे जाया कर, जहाँ पे दवा मिलती है उस खिड़की पे जाया कर, वहाँ पे उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तू मंत्री है, वहाँ लोगों का पर्चा ले लेकर पूछा कर कि इस पर्चे के अंदर 3 दवाइयाँ हैं तो कितनी मिली, देखा कर कि वही दवाई है या नहीं है। आपने सुना, इस बीच ईडी ने केजरीवाल से पुराना फोन मांगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है केजरीवाल को फोन की जानकारी नहीं है। शराब नीति लागू करने के समय जो फोन इस्तेमाल किया जा रहा था वो गायब है। केजरीवाल के पुराने फोन की तलाश है ईडी को, और कुछ और डिजिटल डिवाइसेस की भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। ईडी को ये लगता है कि वो एक अहम सबूत हो सकता है, लेकिन केजरीवाल ने कहा, पहले ये सूत्र बताते हैं कि उनको नहीं पता कि उनके फोन कहाँ गए। शराब नीति लागू करने के समय के फोन की तलाश है। क्या किया, फिर मैं बताता था कि ऐसे किया ऐसे किया। और मोहल्ला क्लिनिक्स के विषय में कई बार लोग डायरेक्ट शिकायत कर देते थे, तो पूछते थे कि ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे है, इसमें तो इतने दिनों से डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं है? इतने दिनों से है तो अफसर ने क्या कार्रवाई की, तुमने क्या किया? एक एक चीज का ध्यान रखते थे। और पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने जाए उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। और कुछ लोगों की तो दवाइयाँ ऐसी हैं जो जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी। किडनी की जिनको बीमारियां हैं, जब तक जिएंगे तब तक डायलिसिस होगा, जब तक जिएंगे दवा चलेगी। ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज़ की दवा है, इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी दवा के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल पर गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला है। दिल्ली की जनता के पैसे का घपला है ये, हर विभाग ने, आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, वो अब आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। केजरीवाल पर गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता के पैसे का घपला किया गया है, हर विभाग में आपने घोटाला किया है। तो देखिए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। कानूनी कार्रवाई नहीं हो, भ्रष्टाचार अगर हो तो। केजरीवाल जी तो दवा और दारू दोनों खा गए,
लालू जी तो बेचारे, उन पर आरोप लगा चारा का खाने का, ये तो दवा दारू दोनों खा गए भाई। किसका खा गए? राज्य का। दवा किसका खाया? गलत दवा दे करके, आपने सुना ही होगा, ये दवा दारू दोनों निकल गए। तो अगर निकल गए, कहते थे कि अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं तो गरीबों का उद्धार करूंगा, लेकिन मैं रहूंगा साधारण मकान में 2 कमरे में। आज 100 करोड़ 50 करोड़ अपने घर पर लगा दिए। ये सब कुछ छिपाने की बात है। तो ये सब किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो लगातार बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन और अंजलि हमारे साथ हैं। आज एक बार फिर प्रदर्शन की भी तैयारी है, जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए, आम आदमी पार्टी की तैयारी पहले से थी। एक सर्वे भी कराया गया था कि क्या जेल से सरकार चलनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी का दावा कि लोगों ने हाँ कहा था। अब क्या हमें एलजी के ही आदेश का इंतजार करना होगा, तभी पता चलेगा कि आखिरकार सरकार चलेगी कैसे दिल्ली की? आज बिल्कुल देखिए, संवैधानिक संकट इस लिहाज से भी है क्योंकि दिल्ली सचिवालय को चलाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। जो भी बड़े फैसले लेने हैं उसके लिए कैबिनेट की जरूरत है और सचिवों के साथ बैठक की जरूरत है, उनके डायरेक्शंस की जरूरत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब बतौर मुखिया अगर जेल में होंगे या ईडी कस्टडी में है तो वो किस तरीके से काम करेंगे? सिर्फ एक लेटर पर भेज देने से, या जो क्लेम कर देती है आम आदमी पार्टी की ये निर्देश अरविंद केजरीवाल का ईडी कस्टडी से है, उससे कामकाज नहीं चलेगा। तो एलजी का देखना होगा कि इसमें क्या कुछ रुख रहने वाला है। लेकिन कानून ये बोलता है कि बिना कोर्ट की परमिशन से ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या कोर्ट का रुख करती है। अगर कोर्ट का रुख करती है तो उसमें क्या कुछ दलीलें होंगी। अगर जेल भी चले जाते हैं, जब कस्टडी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जेल मैनुअल का पालन करना पड़ेगा। उसके कुछ नियम कायदे कानून है, एक लिमिटेड समय मिलता है, कैबिनेट की बैठक वहां पर नहीं हो सकती, गृह सचिव की मीटिंग वहां पर नहीं हो सकती। तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक प्रोटोकॉल है वो जेल या ईडी कस्टडी में पूरा नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी इसमें बात यही है कि कोर्ट का निर्देश इसके अंदर बिल्कुल जतिन, यही सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि ईडी का कहना है कि ना हमने कोई कंप्यूटर दिया ना ही कुछ और दिया। तो ऐसे में आदेश कहां से आ रहे हैं? और बात माफिया मुख्तार की, जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़े अपडेट आपको बता देते हैं। जो बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं, और ये बड़ी अपडेट ये है कि मुख्तार की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो मेडिकल स्टेटमेंट आया कॉलेज का, उससे ये जानकारी मिल रही है कि खतरे से बाहर है मुख्तार की हालत। बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है मुख्तार की हालत पर मेडिकल कॉलेज का ये स्टेटमेंट सामने आया। अब तक जो खबर चल रही थी उसमें यह बताया जा रहा है कि मुख्तार की हालत बेहद खराब है, गंभीर है, आईसीयू में भर्ती है। लेकिन जो अपडेट जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्तार की हालत पर मेडिकल कॉलेज का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है। मुख्तार की हालत के बारे में बताया जा रहा है मेडिकल स्टेटमेंट में कि खतरे से बाहर है मुख्तार। बांदा मेडिकल कॉलेज में फिलहाल मुख्तार भर्ती है। देर रात मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था और वहां इस वक्त मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा है। और मुख्तार की हालत पर मेडिकल कॉलेज का स्टेटमेंट आया। मुख्तार की हालत खतरे से बाहर है। बांदा मेडिकल कॉलेज का ये स्टेटमेंट सामने आया। अब रिश्तेदार भी पहुंचे हैं। रिश्तेदार मंसूर अंसारी का क्या कहना है आपको जरा सुना।